रिम्स की छात्रा के साथ हुई बलात्कार की घटना और बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना को लेकर बीजेपी जो है सड़क में है और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। हमारे साथ जिलाध्यक्ष पायल सोनी जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, ये सरकार को तो सर में नहीं आ रहा है। 3 साल के बच्ची के साथ छेड़खानी हो रही है। उसका खुद स्कूल का वैन वाला आदमी ड्राइवर उसको छेड़खानी कर रहा है। मेडिकल के छात्रा के साथ में रेप हो रहा है और ये हेमंत सोरेन का सरकार कान में तेल धर करके सोया हुआ है। ये कल्पना सोरेन के एक महिला होने के नाते दूसरे के बहू बेटी का क्या आंसू नहीं दिख रहा है? जब उसका पति जेल में था तब वही कल्पना सोरेन रो रो करके आंसू चुहा करके बोलती सभी जनता को जगाने का काम की। तो मेरे कहने का हिसाब है कि अगर हेमंत सोरेन से सरकार नहीं चल रही है तो वो इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे तो इसी को मांग को लेकर बीजेपी के नेता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। मौके पर अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं रांची में, और रांची झारखंड की राजधानी है। राजधानी में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। एक हफ्ता पहले जो डेंटल की छात्रा के साथ एक विशेष समुदाय के लोग सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिए, नशीली पदार्थ खिला के, और वो बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल वाले ने इलाज करने के पहले कहा कि ये पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। अगर वो पुलिस पर दबाव नहीं बनाते हॉस्पिटल वाले तो शायद वो बच्ची शर्म हया से एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। और केस होने के बाद पुलिस कहती है कि हमने गिरफ्तार करके भेज दिया। 3 दिन पहले एक 3 साल की बच्ची के साथ उसको बलात्कार का प्रयास करना। परसों आप देखें कि वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि जब वो अपनी हॉस्टल की बच्चियों से बात कर रही थी तो बच्चियां रोने लगी कि भद्दी भद्दी उनकर छीटा कसी, मोबाइल छीन लेना, चिट पर उनको मोबाइल नंबर मांगना। और आज राजधानी में बच्चियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, डरी हुई महसूस कर रही हैं, और पुलिस प्रशासन मौन है। इस पर यूपी मॉडल का जब तक यहाँ कार्रवाई नहीं होगा तब तक प्रशासन का भय नहीं आएगा। मेरा मांग है पुलिस कप्तान से कि इस पर एक्शन ले, और जो मन चले हैं, जिनका मन बढ़ गया है, उनको यूपी मॉडल से उसका इलाज करने की जरूरत है। देखिए, जिस प्रकार रिम्स की छात्रा के साथ एक निर्दयता पूर्वक एक खास विशेष वर्ग के द्वारा किया गया, इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। और ये सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे शहर और प्रदेश को एक जाति विशेष उपद्रव में बदलने की तैयारी है। इस अपराधी पर तो दंगा भड़काने का भी केस होना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3 ही अपराधी होते हैं, जमात बदनाम होता है। और क्यों बार बार एक खास विशेष वर्ग के लोग ही अपराधी पकड़े जाते हैं? तो झारखंड प्रशासन को, हेमंत सोरेन जी को झारखंड की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। जो पिछले दिनों झारखंड में घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार एक नाबालिग लड़की के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी होता है, उसके साथ अभद्रता होता है, उसके साथ अमानवीय घटना घटता है, ये सब शर्मसार करने वाली घटना है। इससे हमारा पूरा प्रदेश की छवि खराब होती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दंगा भड़काने का भी इस पर मुकदमा चलना चाहिए। नकेल कसने की जरूरत है। ये मनचले जो लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, इनका अपराध की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और हेमंत सोरेन झारखंड में अपराध को लगाम लगाने में बिल्कुल पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसलिए भी आंदोलन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। झारखंड को बंगाल बनाने की जो तैयारी हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति जो हो रही है, वो नहीं होना चाहिए।